वेलकम बैक टू माई चैनल। एक बार स्वागत करते हैं सभी का। आज की जो चर्चा है थोड़ी सी मार्मिक है और एक मार्मिक जगह से ही है जिसको हम लोग मंदिर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो सभी को मंदिर जाना चाहिए, खासकर अगर वो हिंदू धर्म का है तो उसको पक्का ही जाना चाहिए। चलो अब एज एन इंजीनियर बात करते हैं, एज ए टेक्निकल, कि इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं फॉर स्टूडेंट्स और जो भी एक जागृत जीवन जीना चाहते हैं, एक्टिव जीवन जीना चाहते हैं, जो 99% जी नहीं रहे हैं, सब ऑटोमेटेड मोड में, तो उनके लिए मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको सांसारिक चीज़ें भी चाहिए तो उसके लिए भी मंदिर जाना पड़ेगा आपको, है ना। जो सुख भोग रहे हैं और जो ऐश कर रहे हैं वो पूर्ण जन्म के पुण्य हैं उनके, जब एक बार वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उनको भी रगड़ा मिलेगा। खैर, हम अपने चर्चा पे आते हैं। देखिए, अगर आप बार्क देखेंगे, सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। उसका जो आकृति है, उसका जो शेप है ना, वो शिवलिंग की तरह है। क्यों दिया गया है? एक स्पेशल उसका एक शेप है। वो शेप जो है न्यूक्लियर रेडिएशंस को और एक पावर को जनरेट करने की चीज़ें बताता है, कि एक पावर का सिम्बॉलिज्म है वो। तो बहुत ही पावरफुल आकृति है शिवलिंग में। अगर आप पूजा करते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद दूसरी चर्चा यहाँ पे करेंगे कि कई होते हैं ना, भगवान देखा नहीं तो माने क्यों, है ना। देखा तो अमेरिका भी नहीं है यहाँ से, है ना। तो देखा तो अमेरिका भी नहीं है यहाँ से दिख रहा है, लेकिन मानते हैं ना, क्योंकि किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। देखो, भगवान जो है वो मूर्तियों में, पेड़ पौधों में, जानवर में, गाय में, पहले उसमें देखना तो सीखो। आंखें उस पात्र की तो है नहीं, अचानक भगवान सामने आ जाएंगे तो पागल हो जाओगे, है ना। देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट मेथड टू डू अ सर्टन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। हम सबकी और जितने भी सांसारिक लोग हैं उनकी उतनी हैसियत और उतनी पात्रता नहीं है आइज़ में कि वो भगवान का साक्षात्कार दर्शन कर लें। उनकी अनुभूति होती है मन में, रियलाइजेशन ऑफ फील होता है, तो वो चीज़ पहले होती है। अचानक से दर्शन मिलते हैं जिसके अंदर पात्रता है। साधु संत हैं, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, देवराव बाबा, अलग अलग टाइप के आप देख सकते हैं, है ना। बहुत ही पहुँचे हुए संत हुए हैं, उनको भगवान की अनुभूति हुई है, तभी तो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, है ना, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी आज लोग PhD कर रहे हैं उस पर। कहाँ से आ गए उनको थॉट्स? तो भगवान की एक डायरेक्ट वाइब्रेशंस उनके काम करती है यूनिवर्स में, इसीलिए ध्यान और योग करने के लिए बात की गई है। हाँ, अगर आप हर चीज़ को बिल्कुल ही नकारना ही चाहते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है। बट टेक्निकलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो APJ अब्दुल कलाम वॉज द बिगेस्ट साइंटिस्ट। रोज़ गीता का पाठ करते थे। मार्क जुकरबर्ग देवराह बाबा के यहाँ पर आए थे जब वो फेलियर से जूझ रहे थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, अलग अलग कंट्रीज़ के, इवन जो बराक ओबामा है वो भी हनुमान जी की मूर्ति अपने पॉकेट में कैरी करते हैं। सो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था, तो इंडिया के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, फिर भी इंडिया जागृत है। तो इसीलिए जागृत है। स्पिरिचुअल पावर, वन ऑफ द पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, और वो सिर्फ इंडिया के पास है, बाकी किसी कंट्री के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है। हाँ, ढकोसलेबाजी हो सकती है, जादू टोना हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल, एक प्रैक्टिकल और एक लॉजिकल, जिसमें आप भी रिसर्च कर सकते हो, वो प्रॉपर एक स्पिरिचुअल जो थॉट है वो सिर्फ इंडियन कल्चर में है, भारतीय भारतवर्ष के जो कल्चर हैं, ऋषि मुनियों की जो हमारे ग्रंथ हैं, वेदांत, वेद, उनमें सारी चीज़ें। तो सिंपल सी चीज़ है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपना प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मंदिर जाने का मौका मिलता है तो यू शुड मेक अ रूटीन। और मंदिर जा करके भी वहाँ की एक वाइब्रेशंस जो होती हैं ना, वहाँ पर घंटी लगी है, शंख लगा हुआ है, और वहाँ जो आकृतियाँ बनी हुई है, वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपके हार्ट की, माइंड की और सोल की वाइब्रेशंस के साथ ओवरलैप करती हैं, है ना, जिनको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसीज। उसके साथ जो वाइब्रेशंस जब उसके बाद रन करेंगे ना, तो यू विल फील वेरी काम एंड कंपोज्ड, और जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति एक सहायक भूमिका मिलती है उसमें। तो कोशिश करिए, 1 हफ्ते जाइए, उसके बाद देखिए कैसा महसूस होता है ना। डायरेक्टली नकार देना भी आजकल के मॉडर्न कल्चर में है नहीं, है ना। इस्कॉन वाले आते हैं अंग्रेज़, यहाँ पे राधे राधे बोलते हैं, इंडिया वाले कब जा रहे हैं। चलिए, मेरा फ़र्ज़ था बताना, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो इस मार्मिक जगह से तो मैं आपको राधे राधे ही बोलूँगा, है ना।